डीएलएड 2018 के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़े थे कि भारत उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं, उनमें क्या रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनके बारे में। और आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में देखते हैं। और जैसा कि हम लोग पता है कि किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए खनिज महत्वपूर्ण होता है, और आप देखेंगे खनिज संसाधन ही पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का आधार है और इन्हीं के माध्यम से एक ठोस औद्योगिकरण के विकास का रास्ता तय होता है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जो है खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना किया था। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना किया। राज्य खनिज निगम की स्थापना किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में। और उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा अगर देखें तो 1995 में हुई। 1995 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा हुई। खनिज नीति की घोषणा हुई, एक पॉलिसी बनाई गई उत्तर प्रदेश खनिज नीति कब, 1995 में। और इस नीति में अगर आप देखें तो खनिज संसाधनों के विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। खनिज संसाधन का अगर विकास करेंगे तो उसको किसका दर्जा दिया गया इस नीति में, उद्योग का, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। इसमें एक चीज़ ये जान लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं यहाँ पे जो कि मतलब ज़्यादा मात्रा में हैं, लेकिन कुछ नाम मात्र के हैं, लेकिन कुछ जनपद उसके लिए प्रसिद्ध हैं, उसको भी आप जानते रहिए। तो पहला खनिज हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो पहला खनिज चूना पत्थर। चूना पत्थर ये उत्तर प्रदेश का पहला खनिज है, महत्वपूर्ण खनिज है। तो इसको देखेंगे अगर तो उत्तर प्रदेश का ये जो चूना पत्थर है पूरे भारत में संचित भंडार की दृष्टि से देखेंगे तो इसका दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। संचित भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूसरा स्थान है। और आप देखेंगे कि यहाँ का जो मिर्जापुर और सोनभद्र का क्षेत्र है, जिला है, वहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। किस जनपद में, सोनभद्र प्लस मिर्जापुर, इन जनपदों में जो है चूना पत्थर विशेष रूप से पाया जाता है। वो भी यहाँ का जो चूना पत्थर है सीमेंट उत्पादन की श्रेणी का है, सीमेंट उत्पादन में प्रयोग होता है, तो इसको जानते रहिए। तो चूना पत्थर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है संचित भंडार की दृष्टि से पूरे भारत में दूसरा स्थान है, और मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा खनिज है। दूसरा खनिज हम लोग देखते हैं कोयला है। कौन सा, कोयला। और कोयला जैसा कि आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे, सोनभद्र से हम लोग संबंधित हैं, यहाँ पे हैं। तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पे है, सोनभद्र में ही है। सोनभद्र का वो भी पूरे जनपद में नहीं है, यहाँ पर जो निचला गोंडवाना क्षेत्र इसका है, खासतौर से सिंगरौली वाला क्षेत्र वहाँ पे है। तो यह जो है सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र, इसका कुछ क्षेत्र एमपी में भी है, सिंगरौली क्षेत्र, या इसके जो है निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में
पाया जाता है कोयला। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन मूल्य के हिसाब से देखें तो लगभग 47% इसका हिस्सा जो है इसी का है, कोयले का है। उत्तर प्रदेश में खनिज मूल्य के हिसाब से देखें, खनिज मूल्य का लगभग जो है कितना परसेंट है, 47% हिस्सा इसी का है अकेले। किसका है, कोयले का है। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि कोयला किस जनपद में है, सोनभद्र में। सोनभद्र में वो भी सिंगरौली का जो क्षेत्र है, निचली गोंडवाना का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में जो खनिज उत्पादन है पूरा, उसका मूल्य का हिस्सा देखेंगे तो 47% हिस्सा केवल कोयले का है। अब अगला हम लोग देखते हैं खनिज उत्पादन क्या है, अगला महत्वपूर्ण। तो इसको जो है अगला जो है तीसरा सिलिका बालू, या इसको अंग्रेजी में कह लीजिए सिलिका सैंड या कांच बालू, कहीं कहीं देता है कांच बालू। इसका भी उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिलिका बालू या कांच बालू के स्थान उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है इसका महत्वपूर्ण उत्पादन होता है, गंगा यमुना का जो बेल्ट है। और एक विशेषता इसकी ये है कि बहुत से कई जनपदों में पाया जाता है, लेकिन कुछ इसके विशेष क्षेत्र हैं, पूरे जनपद में नहीं है। जैसे कि अपने सोनभद्र में भी कोयला के बारे में हमें बताया, पूरे सोनभद्र में कोयला का नहीं है कि इधर हर जगह है, कुछ क्षेत्र है। इसी तरह से वो किसी भी जनपद में अगर देखेंगे तो ये जो है कुछ विशेष क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध हैं। देखते हैं उसको हम लोग। कांच बालू या सिलिका बालू कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका उत्पादन अगर देखें, उत्पादन में प्रयागराज या इलाहाबाद, इसका जो शंकरगढ़ एरिया है, शंकरगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पे है। दूसरा अगर देखें चंदौली में देखेंगे तो जो चकिया का क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, चकिया क्षेत्र में। और तीसरा अगर देखें तो यह जो है चित्रकूट में अगर देखेंगे, चित्रकूट, इस यहाँ पर भी कुछ विशेष क्षेत्र हैं, जैसे लौहगढ़ है, बरगढ़ है, लौहगढ़ प्लस बरगढ़, यहाँ पे जो है ये बालू पाया जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे झांसी में, झांसी, तो यहाँ का जो मुंडारी क्षेत्र है, मुंडारी, यहाँ पे ये बालू पाए जाते हैं। इलाहाबाद या प्रयागराज में शंकरगढ़ में सिलिका बालू या कांच बालू, चंदौली का चकिया क्षेत्र, चित्रकूट का लौहगढ़ और बरगढ़, और झांसी का मुंडारी क्षेत्र। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा खनिज है, बॉक्साइट। बॉक्साइट जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जीएस में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इसका उत्पादन का जो जनपद है कुछ मात्रा में जो पाया जाता है वो है बांदा है प्लस चंदौली है। और यहाँ के जो बॉक्साइट का प्रयोग जो है, एक कंपनी उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जनपद में, सोनभद्र के रेणुकूट में जो हिंडाल्को कंपनी है उसके द्वारा इस बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने हिंडाल्को कंपनी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। हिंडाल्को कंपनी आप लोग जानते ही होंगे, एल्यूमिनियम कंपनी है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क बांदा और चंदौली में कुछ मात्रा में है, और इसका जो प्रयोग है सोनभद्र के रेणुकूट में जो हिंडाल्को कंपनी है एल्यूमिनियम का,
उसके द्वारा किया जाता है। अब कुछ खनिज हम लोग देखते हैं कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष जिले हैं महत्वपूर्ण है इसलिए उसको बताते हैं। जैसे यूरेनियम देख लेते हैं। यूरेनियम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के जो है ललितपुर जनपद में पाया जाता है। कहाँ पे? ललितपुर, इस जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। संगमरमर का पत्थर अगर देखें, संगमरमर यह जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी है, कुछ मात्रा में सोनभद्र में भी। अगर एक इमारती पत्थर देख लें, इमारतों में जो प्रयोग होता है इमारती पत्थर, यह जो है मिर्जापुर इसके लिए प्रसिद्ध है, और खास तौर से चुनार इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर जिप्सम देख लें, जिप्सम इसके लिए हमीरपुर प्लस झांसी ये जनपद इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो महत्वपूर्ण है, जैसे कोयला हुआ, चूना पत्थर हुआ, बॉक्साइट हुआ, इसके बारे में जाने। इसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि यूरेनियम किस जनपद में? ललितपुर, संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र, इमारती पत्थर मिर्जापुर का चुनार क्षेत्र, जिप्सम हमीरपुर और झांसी। यहाँ पे बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4-5 बनेंगे उसको आप जानते रहिए, और यहाँ के प्रमुख खनिज संसाधन क्या क्या है इसको जानते रहिए। अब आगे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में शक्ति के साधन क्या क्या हैं, कैसे बिजली का उत्पादन यहाँ पे होता है, क्या प्रमुख स्रोत हैं उसका उत्तर प्रदेश में शक्ति के साधन, इसके बारे में अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसको अगले क्लास में देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो में पढ़ाया गया इसको पढ़िए, अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो उसको आप लोग पूछ भी सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हल करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।